हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई एम प्रियांशु जैन और मैं हूं आपका एसएसटी टीचर। आज हम पढ़ेंगे क्लास फर्स्ट का चैप्टर नंबर 1। जल्दी से शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 1 है हमारा अबाउट माई सेल्फ, कि मैं मेरे बारे में कितना जानता हूँ या मैं मेरे बारे में कितना बता सकता हूँ। तो इसमें हमें मिलते हैं सबसे पहले दो क्वेश्चन। हमसे पूछते हैं व्हाट इज योर फादर्स नेम, कि आपके पापा का क्या नाम है। अब आपके पापा का जो भी नाम हो उसे आप यहाँ पे लिखेंगे। सेकंड क्वेश्चन आता है व्हाट इज योर मदर्स नेम, आपकी मम्मी का जो भी नाम हो वो आप यहाँ पे लिखेंगे। अब आते हैं चैप्टर पे। चैप्टर हमसे पहले कहता है माई नेम इज डैश, तो आपका जो भी नाम है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। जैसे मेरा नाम है प्रियांशु, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा अपना नाम प्रियांशु। प्रियांशु जैन। अब आते हैं सेकंड लाइन पे। आई एम अ गर्ल और बॉय, तो इसमें में पूछा गया है कि आप लड़के हो या लड़की हो। तो जो भी आपका जेंडर है, जो भी आप हो वो आपको यहाँ पे टिक करना है। जैसे अब मैं लड़का हूँ तो मैं यहाँ पे बॉय पे टिक करूंगा। यहाँ पे लिखा है टिक द करेक्ट वन। अब आते हैं थर्ड लाइन पे। आई एम डैश ईयर्स ओल्ड, कि मैं कितने साल का हूँ। तो जैसे कि मैं हूँ 19 ईयर्स का, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे 19। फोर्थ लाइन में कहता है आई एम इन क्लास डैश, तो मैं तो आपसे बहुत बड़ा हूँ और आपके हिसाब से हम हैं फर्स्ट क्लास में, तो हम यहाँ पे लिखेंगे आई एम इन क्लास 1। फिफ्थ लाइन में कहता है आई स्टडी इन डैश स्कूल, तो आप जिस भी स्कूल में पढ़ते हो उस स्कूल का यहाँ पे नाम आएगा। सपोज करो आप पढ़ते हो दीवान पब्लिक स्कूल में, तो आप यहाँ पे दीवान पब्लिक स्कूल लिखोगे लाइक दिस। दीवान पब्लिक स्कूल। अब डीवाई लाइन कहती है डैश इज माई बेस्ट फ्रेंड, कि ये मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। बेस्ट फ्रेंड या फिर सबसे अच्छा दोस्त क्या होता है? बेस्ट फ्रेंड वो होता है जिसके साथ आप अपनी सारी बातें शेयर करते हो, उसके साथ बैठ के लंच करते हो, उसके साथ सबसे ज्यादा खेलते हो, उससे अपनी सारी बातें करते हो। ये जो भी आपकी डे टू डे लाइफ में जितने भी काम हैं आप ज्यादातर उसके साथ ही करते हो, तो वो कहलाता है आपका बेस्ट फ्रेंड, जो आपका सबसे अच्छा दोस्त होता है, जिसके साथ आप सबसे ज्यादा खुश रहते हैं। तो जैसे कि सपोज कर लीजिए मेरा दोस्त है वंश, तो यहाँ मैं लिख दूंगा नाम वंश। मैंने माना कि मेरा दोस्त सबसे अच्छा वंश है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया वंश, की वंश इज माई बेस्ट फ्रेंड। आपकी दोस्त सुहानी होगी, आपका दोस्त कोई और होगा, कुणाल होगा, तो आप उसका नाम लिखेंगे। फिर आते हैं आई सेलिब्रेट माई बर्थडे ऑन डैश, आपका बर्थडे कब आता है और किस महीने में आता है, ये आप यहाँ पे लिखेंगे। जैसे कि मेरा बर्थडे आता है 14 सितंबर को, तो यहाँ मैं लिखूंगा 14 सितंबर। अब चलते हैं आगे। अब इसमें हमें एक पॉइंट दिया गया है जो हमें ज़रूरी पढ़ना होता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नॉलेज देता है। तो इसमें हमसे कहता है आर फिंगरप्रिंट्स आर यूनिक, कि हमारे जो उंगलियों के निशान है, जब भी हम अपनी उंगली को इंक पे लगाते हैं, कलर पे लगाते हैं, फिर उससे हटा के किसी पेज पे लगाते हैं, तो जो छपता है वहाँ पे इम्प्रेशन या जो भी वहाँ पे कलर छपता है, जिस शेप में छपता है उसे हम अपनी फिंगरप्रिंट बोलते हैं। तो हमारे जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं वो यूनिक होते हैं। यूनिक का मतलब अलग अलग। आपकी दसियों उंगलियों के फिंगरप्रिंट्स अलग होंगे और वो दसियों के दसियों फिंगरप्रिंट दुनिया में सभी लोगों से बिल्कुल अलग होंगे। किसी का भी फिंगरप्रिंट या फिर वो इम्प्रेशन जो है वो सेम नहीं होता, सबके यूनिक होते हैं, डिफरेंट होते हैं, अलग होते हैं। सो नो वन कैन हैव अ फिंगरप्रिंट सेम एज आर्स, तो हमारा फिंगरप्रिंट किसी और से मैच नहीं हो सकता, हमारा फिंगरप्रिंट है। अब आते हैं माई लाइक्स एंड माई डिसलाइक्स पे। तो सबसे पहले आते हैं माई लाइक्स पे। इसमें हमसे पूछा है कि हमारा फेवरेट कार्टून कैरेक्टर कौन सा है जिसको हम पसंद करते हैं। तो मान लीजिए कि मैं तो कार्टून देखता हूँ नहीं, सपोज आपको पसंद है नोबिता, तो आप यहाँ पे लिख देंगे नोबिता। आपको डोरेमोन पसंद है, आप डोरेमोन लिखिए। आपको कहनी जी पसंद है, आप कहनी जी लिखिए। आपको पोकेमोन में पिकाचू पसंद है, आप वो लिखिए।
जो आपको सबसे अच्छा लगता है उसका नाम लिखेंगे। फिर आते हैं गेम पे कि आपको कौन सा गेम सबसे ज़्यादा पसंद है। तो जैसे मुझे पसंद है वीडियो गेम खेलना, आपको पसंद होगा कैरम खेलना, बाहर क्रिकेट खेलना, टेनिस खेलना, ये सब चीज़ें। तो यहाँ पहले हम लिखेंगे क्रिकेट, क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है क्रिकेट खेलना। अब आते हैं फेवरेट कलर पे कि आपका फेवरेट कलर कौन सा है। कलर्स तो बहुत सारे होते हैं, पर आप एक ऐसा कलर चूज करते होंगे जो आपको हर जगह पहनना है। आप मम्मी से लड़ते होंगे अपनी, मम्मी नहीं मैं ब्लैक कलर पहनूंगा। तो जैसे मेरा फेवरेट कलर है ब्लैक कलर। आपका रेड हो सकता है, ब्लू हो सकता है, वाइट भी हो सकता है और ग्रीन भी हो सकता है। जिस तरह से मेरा ब्लैक कलर फेवरेट है। तो अब आते हैं डिसलाइक्स पे। तो डिसलाइक्स मतलब वो काम जो आपको करना बिल्कुल पसंद नहीं होता। कुछ काम उसमें ऐसे भी होते हैं जो मम्मी कहती हैं कि बेटा ये काम करो, आपको करना अच्छा नहीं लगता, वो काम भी आपके डिसलाइक्स में आते हैं। सपोज मम्मी ने कहा कि बेटा दूध पी लो, ड्रिंक योर मिल्क। आप बोलते होंगे नहीं मम्मी मुझे दूध अच्छा नहीं लगता, तो ड्रिंकिंग मिल्क, आई डोंट लाइक टू ड्रिंक मिल्क, ऐसे आप वहां पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ आई डोंट लाइक टू ड्रिंक मिल्क, मतलब मुझे दूध पीना पसंद नहीं है। और जो भी चीज़ आपको पसंद नहीं है वो आप कॉमा लगा के आगे लिखेंगे। तीन आपको करीब लिखनी है, मैंने यहाँ पे एक लिखी है। दूसरी है कि मुझे बहुत ज़्यादा फ़ोन चलाना पसंद नहीं है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि आई डोंट लाइक टू यूज़ स्मार्टफोन वेरी मच, ऐसे करके। तो इसी तरह से आगे देखते हैं कि और क्या क्या हमें पढ़ने को मिलेगा। तो इसमें यहाँ पे हमें दो चीज़ें हैं। एक तो हमारी टर्म है स्टडी। स्टडी क्या होती है? स्टडी होती है एक एक्टिविटी ऑफ लर्निंग, द एक्टिविटी ऑफ लर्निंग। सीखने की जो हम कोशिश करते हैं चीज़ों को, उसे हम स्टडी बोलते हैं। जैसे आप अभी मेरे साथ कुछ चीज़ सीख रहे हैं कि आपका नाम क्या है, आपकी बर्थ डेट क्या है, आपको क्या पसंद है, आपको क्या नहीं पसंद है, उन सबको कैसे कैसे डिस्क्राइब करते हैं, कैसे कैसे लिखते हैं। तो उस चीज को हम स्टडी बोलते हैं। अब आते हैं सेलिब्रेट पे। सेलिब्रेट में बोलता है टू डू समथिंग टू शो दैट यू आर हैप्पी अबाउट समथिंग दैट हैज हैपन्ड और बिकॉज इट इज अ स्पेशल डे। अब सेलिब्रेट का मतलब ऐसा होता है कि ऐसी कोई चीज जो आप करते हो ताकि आप ये दिखा सको कि आप बहुत खुश हो। जैसे आप अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हो, बर्थडे के दिन आप बहुत सारा खाना पीना मंगवाते हो अपने मम्मी पापा से, अपने दोस्तों को पार्टी देते हो। और क्योंकि ऐसा इसलिए आप करते हो बिकॉज वो एक स्पेशल डे है, उस दिन आप पैदा हुए थे। या फिर कोई भी ऐसी अच्छी चीज़ हुई हो जिसमें आपको बहुत खुशी मिली हो, जिसमें लोगों को आप पे प्राउड हुआ हो कि आपने ये काम किया है, तो आप उस पर एक पार्टी देते हो, उसे हम सेलिब्रेट बोलते हैं कि आपने उस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से सेलिब्रेट किया। इसी के साथ हमारा चैप्टर होता है फिनिश। अब जल्दी से क्वेश्चन आंसर्स पे आते हैं। अब आते हैं डार्कन द करेक्ट ऑप्शन इन द ओएमआर शीट पर। तो इसमें हमारे पास सबसे पहले क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 1, आर फिंगरप्रिंट्स आर डैश। हमारे फिंगरप्रिंट्स डैश मतलब हमारे फिंगरप्रिंट्स क्या हैं? तो इसमें ऑप्शन हमारे पास सिमिलर, यूनिक, एक्टिव और इनएक्टिव। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, यूनिक। यूनिक का मतलब क्या होता है कि बिल्कुल डिफरेंट। हमारे फिंगरप्रिंट्स बहुत डिफरेंट होते हैं हर एक से, किसी का भी सिमिलर नहीं होता, सेम नहीं होता। सेकंड क्वेश्चन है, नो वन हैज डैश सेम एज आर्स। किसी के भी हमारे जैसे सेम नहीं होते। क्या सेम नहीं होते? ऑप्शंस है फिंगरप्रिंट, फुटप्रिंट, ईयर्स या फिर हैंड्स। तो किसी की भी फिंगरप्रिंट्स हमारे जैसे नहीं होते, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। थर्ड क्वेश्चन है, मीनिंग ऑफ स्टडी। स्टडी का मतलब क्या है? स्टडी का मतलब क्या होता है? एक्टिविटी ऑफ लर्निंग, बैड मैनर्स, प्लेइंग, लाफिंग। चारों में से होता है एक्टिविटी ऑफ लर्निंग। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स अबाउट योर सेल्फ पे। इसमें आपको अपने बारे में बताना है। तो ये आपका और मेरा अलग हो सकता है, यहाँ मैं अपने बारे में बताऊंगा। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में, आई हैव डैश ब्रदर्स। मेरे कितने भाई हैं? तो मेरा कोई भाई नहीं है, मैं यहाँ पे टिक करूंगा नो पे और यहाँ पे लिखूंगा आई हैव नो ब्रदर्स। सेकेंड क्वेश्चन कहता है आई हैव डैश सिस्टर्स। तो मेरी कोई सिस्टर भी नहीं है, तो मैं यहाँ पे टिक करूंगा नो पे और मैं लिखूंगा यहाँ पे नो। अगर आपकी एक बहन है तो आप 1 पे करोगे, 2 बहनें हैं तो आप 2 पे करोगे, एक भाई है तो 1 पे करोगे, 2 भाई हैं तो 2 पे करोगे। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है माई डैश टीचर्स मी एट होम।
आपको आपके घर पे कौन पढ़ाता है? तो मुझे मेरी मम्मा पढ़ाती हैं, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे मदर। आपको आपके फादर पढ़ाते हैं, तो आप फादर पर टिक करके यहाँ फादर लिखोगे। अब चलते हैं आगे। सी पार्ट में कहते हैं माय फेवरेट थिंग्स, ये अपनी फेवरेट थिंग्स के बारे में बताओ। तो यहाँ पे सबसे पहले अपनी फेवरेट थिंग्स देख लेते हैं। फर्स्ट पूछता है हमसे माय फेवरेट कलर इज, मेरा फेवरेट कलर क्या है? तो मेरा फेवरेट कलर है ब्लैक। आपका रेड होगा, आप रेड लिखोगे, आपका ब्लू होगा, आप ब्लू लिखोगे। सेकंड है माय फेवरेट फूड इज, तो मेरा फेवरेट फूड है पिज्ज़ा, तो मैं यहाँ लिखूंगा पिज्ज़ा। आपका बर्गर होगा फेवरेट फूड, आप बर्गर लिखना। आपके फ्राइज होंगे फेवरेट फूड, आप फ्राइज लिखोगे। अब आता है माय फेवरेट कार्टून इज, माय फेवरेट कार्टून इज डोरेमोन, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे डोरेमोन। आपका फेवरेट कार्टून अगर निंजा हथौड़ी तो वो लिखोगे, नोबिता है तो वो लिखोगे। फिर आता है माय फेवरेट हॉलीडे स्पॉट, ऐसी कोई जगह जहाँ पे आपको छुट्टी में जाना पसंद है। तो मैं छुट्टियों में जाता हूँ शिमला, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे शिमला। आप अपनी नानी के घर जाते हो, आप नानी के घर का लिखोगे माय नानीज हाउस। आप कहीं और जाते हो, सपोज आप किसी स्टेट में गए, जैसे कि कोई और जगह हो गई, तो आप उसका नाम लिखोगे। अब आते हैं सर्कल द फूड दैट यू लाइक द मोस्ट, तो इसमें से मुझे सबसे अच्छा लगता है पिज्ज़ा, तो मैं इसमें सर्कल कर दूंगा पिज्ज़ा को। आपको बर्गर अच्छा लगता हो, बर्गर पर सर्कल करेंगे। आपको एप्पल अच्छा लगता हो, उस पर सर्कल करोगे। मिल्क अच्छा लगता हो, उस पर सर्कल करोगे। तो बस यही था आज की वीडियो में। आई होप आपको ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया कोई चैप्टर। बस इसी तरीके से मेरे साथ चैप्टर्स को पढ़ते रहिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट चैप्टर, तब के लिए बाय, टेक केयर।